पावर 5 पास्कल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर अर्थात अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 746 वाट, वही सेम क्वेश्चन है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? तो एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर HP। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है? तो एक डायोप्टर 1 पर मीटर के बराबर होता है एक डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। व्याख्या इसका देख लेते हैं। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 3 mm। 1 मीटर बराबर 3.2 फीट। 1 मीटर बराबर 10 के पावर -3 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 के पावर -9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है? तो परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है परमाणु त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करे की जाती है? प्रतिदीप्ति की माप तो लक्स मीटर जो ल्यूमेन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो वही 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल को उसी को लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो 1000 जूल पर सेकेंड के 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है 1 किलोवाट, तो 1000 वाट के बराबर होता है। 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 9.8 गुने 10 के पावर 6 जूल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 20.16 गुने 10 के पावर 6 जूल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन तो 1 kg गुने 1 मीटर पर स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन। 1 न्यूटन बराबर होता है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4.6 किलोवाट घंटा 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 16.5 गुने 10 के पावर 6 जूल के। 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 7.2 गुने 10 के पावर 6 जूल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन सेम है। 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 15.12 गुने 10 के पावर 6 जूल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। और मीटर में पूछेगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है 1
नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूलम पर सेकेंड किससे माप, क्या है एक कूलम पर सेकेंड? तो एक एम्पियर। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है तो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल, तो एक जूल होता है न्यूटन मीटर। जूल का मात्रक न्यूटन मीटर, यानी कि एक न्यूटन और एक मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा? 3.6 × 10⁸ जूल। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद। आगे देखते हैं मापक यंत्र। चलिए, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ओडोमीटर। थर्मोमीटर शरीर के तापमान थर्मामीटर। हाइग्रोमीटर मापता है वायुमंडल की आर्द्रता को। बैरोमीटर अभी तुरंत पढ़े हैं वायुमंडलीय दाब। अगला देखते हैं हाइग्रोमीटर। अभी तुरंत पढ़े हैं हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव, तो बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? वही है बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए तो हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए तो वोल्ट मीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण बिजली का प्रवाह का पता लगाने तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। बिजली का प्रवाह गैल्वेनोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्ट की आवर्तन गति, तो टैकोमीटर। विभव मापी मूलतः एक क्या है? विभव मापी तो मापन उपकरण है। विभव मापी क्या है? मापन उपकरक है। विभवांतर मापा जाता है, इसे विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा, तो एमीटर। एमीटर क्या है? तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए।
कम विद्युत खींचता है, यानी कि इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसको मापने के लिए स्लागैमेटोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर दूरी मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटोट ट्यूब। टैकोमीटर डैश का मापन करता है? तो टैकोमीटर गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैकोमीटर चक्कर प्रति मिनट मापता है। टैकोमीटर मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है मल्टीमीटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाना के बारे में क्या गलत है? तो ये देखते हैं, रिएक्टर पैमाना इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सही है। ठीक, यह एक लघुगणक पैमाना है। सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। यह भी सही है। यह गलत है। रिएक्टर पैमाना पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था उच्च भूकंप। 8 से 9 तीव्रता का हो गया तो उच्च भूकंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व तो हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पानी के वस्तुओं का पता लगाने के लिए तो सोनार। पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो पानी की गहराई। इकोलोकेशन। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार SONAR याद रखेंगे। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए दूध के घनत्व को निर्धारित करना है तो किसे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए यात्रा को दूरी पीछे पड़े हैं, ओडोमीटर से मापाता है दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी। ओडोमीटर क्या मापता है? तो दूरी। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी की दूरी मापता है? ओडोमीटर से। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर तो विभवांतर मापाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की दिशा तो गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो धारा की दिशा बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है? वाहन की गति यानी कि स्पीडोमीटर। डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है तो सोनार।
उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो विद्युत धारा अमीटर में मापा जाता है। विद्युत धारा अमीटर में मापी जाती है, अर्थात अमीटर से मापी जाती है। उसी प्रकार ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाएगा। ओम मीटर से प्रतिरोध मापा जाएगा। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति एनीमोमीटर। डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग तो एनीमोमीटर। हवा की शक्ति और वेग तो एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर उपकरण एनीमोमीटर वायु की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। झूठ का पता लगाने वाली तो पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाली पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ, जो कि झूठ का पता लगाता है। पॉलीग्राफ।